हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका आपका चैनल प्रतिभा स्टडी में। दोस्तों आज हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं यूपीजेड और शिक्षण का बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। दोस्तों हमने आपको बाल विकास मनोविज्ञान का पूरा नोट्स लिखवा दिया है। दोस्तों अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आपको प्ले लिस्ट में दोस्तों आपको मिल जाएगा। अगर आप कमेंट करते हो दोस्तों हम आपको कमेंट बॉक्स में आपको मनोविज्ञान बाल विकास का जो हाथों से लिखा हुआ नोट्स है हम आपको कमेंट में उसका लिंक दे देंगे। ओके दोस्तों, इस बार का लक्ष्य है 30 में 30। दोस्तों आज आपको 30 में से 25 क्वेश्चन है करके दिखाना है। ओके दोस्तों, अगर आपने 30 में से 25 क्वेश्चन कर लिया इसका मतलब कि आपका एग्जाम में 30 में से 30 क्वेश्चन से बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दोस्तों अब हम लोग यहाँ पर देर न करते हुए चलते हैं अपने क्लास की ओर। दोस्तों हम क्लास को शुरू करने से पहले आपसे एक ही बात बोलेंगे कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करिए, प्लस शेयर करिए ताकि हर क्लास आप तक सबसे पहले पहुँचे। अब हम लोग चलते हैं सीधा अपने क्लास की ओर। पहला क्वेश्चन यहाँ पर है कि अभिप्रेरणा का वर्गीकरण होता है। आपको बताना है कि यहाँ पर अभिप्रेरणा का वर्गीकरण किससे होता है। दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पर आंसर की तो आपका आंसर नंबर क्या होगा। देखिए दोस्तों ऐसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। आपको हम बता दें कि हमने आपके मनोविज्ञान के सारे नोट्स करवा दिए हैं। दोस्तों आप लोग अपना नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है। अगर आप कहोगे तो मैं आपको उसका लिंक कमेंट बॉक्स में भी डाल दूंगा, ठीक है। इसमें दोस्तों आपका हो जाएगा जन्मजात तथा अर्जित। ठीक दोस्तों, पहले का आपका सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। दूसरा आपका है सीखने की प्रक्रिया में सीखने का हस्तांतरण हो सकता है, किसका होगा। इसमें आपका हो जाएगा दूसरा का डी, यानी आपका दोस्तों ये सभी जब हम सीखते हैं दोस्तों तो सीखने के दौरान हमको सकारात्मक, नकारात्मक, शून्य इन सब मिल सकते हैं दोस्तों, यानी आपका ये सभी हो जाएगा। दूसरे का आपका डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं नंबर 3 क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा मत अंतः दृष्टि द्वारा सीखने की व्याख्या करता है। तीसरे का आपका डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, यानी आपका हो जाएगा गेस्टाल्टवाद। गेस्टाल्टवाद आपका डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। हम यहाँ पर बस केवल आपके क्वेश्चंस और आंसर की बात करते हुए आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हमको पता है कि आप लोगों ने पहले ही बहुत कुछ पढ़ रखा होगा। आपको यहाँ पर देखना है कि आपने क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा, और दोस्तों जो आपने पढ़ा है वह आपको याद है या नहीं। चौथा आपका है किस मनोवैज्ञानिक ने सीखने की सामग्री के रूप में निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया है। अब यहाँ दोस्तों हम चौथे की बात करेंगे, ये हो जाएंगे आपके आंसर नंबर सी, यानी तीसरा आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ हम देखते हैं सीखने के नियम। दोस्तों ये क्वेश्चंस आपका काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। सीखने के नियम दिए हैं, सीखने के नियम किसने दिया है ये आपको बताना है। इसमें दोस्तों आपका हो जाएगा सीखने का नियम दोस्तों आपका तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। दोस्तों ये सब आपके सीखने के नियम में आते हैं। आपका हो जाएगा थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों आपने इन सब का नाम तो सुना होगा, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। ओके दोस्तों ये सब आपके सीखने के नियम के अंतर्गत आएंगे। अब यहाँ देखते हैं सीखना है। सीखना आपका क्या है दोस्तों। सीखना आपका एक प्रकार का व्यवहार में परिवर्तन, अनुभव तथा अभ्यास का परिणाम, व्यवहार में अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन, यानी आपका डी दोस्तों आपका उपयुक्त सभी सही हो जाएगा। आपका तीनों सही है, यानी आपका 66 का डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ हम देखते हैं 7वां क्वेश्चन से। 7वां आपका क्या है, शारीरिक वृद्धि और विकास को कहते हैं। शारीरिक वृद्धि और विकास को दोस्तों
क्या कहते हैं। सातवें का आपका क्या होगा, सातवें में आपका बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी आपका हो जाएगा अभिवृद्धि। ठीक है दोस्तों, आपका बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ बात करते हैं आठवें की। आठवें में आपका होगा चिंतन। चिंतन संज्ञात्मक पक्ष में एक मानसिक क्रिया है। यह कथन किसने दिया है। चिंतन संज्ञात्मक पक्ष में एक मानसिक क्रिया है, यह कथन किसने दिया है, ये आपको बताना है। ये आपके हो जाएंगे रॉस द्वारा। दोस्तों रॉस जी ने दिया था चिंतन संज्ञात्मक पक्ष की एक मानसिक क्रिया है। अब यहाँ देखते हैं 9वां क्वेश्चन है। दोस्तों इसको तो हम जूम कर दें ताकि आपको अच्छे से हर चीज़ दिखाई दे। देखिए दोस्तों 9वां आपका है, बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है। यानी आपका 9वें का क्या होगा, 9वें का आपका डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी प्रत्येक बच्चा अपने आप में विशिष्ट होता है। ओके दोस्तों, सारे बच्चे एक जैसे होते हैं दोस्तों, ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, हर बच्चा दोस्तों समान नहीं होगा, हर बच्चों में कुछ ना कुछ कमियां आएंगी। कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं, तो ये भी आपका गलत है। कुछ बच्चे विशिष्ट नहीं दोस्तों, प्रत्येक बच्चा आपका विशिष्ट के अंतर्गत आएगा। यानी आपका 9वें का डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। आपको कुछ भी कहना है, आपको समान बच्चों को साथ में लेकर चलना है। अब यहाँ देखते हैं बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु है। बाल मनोविज्ञान का दोस्तों केंद्र बिंदु क्या है। 10वें का आपका हो जाएगा बालक। बालक को हमेशा आपको केंद्र मानकर ही चलना है आपका दोस्तों। ठीक है, शिक्षक शिक्षण विद्यालय सब आपका नहीं होगा। हर हाल में विद्यालय में जो बच्चे हैं आपको उन्हीं को केंद्र मानकर चलना है। अब यहाँ देखते हैं हम लोग अच्छी स्मृति की विशेषताएं हैं। अच्छी स्मृति की विशेषताएं आपका क्या होगा दोस्तों, इसमें आपका हो जाएगा ये सभी, आपका डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों सबसे अच्छा क्वेश्चन हम यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं, संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ। आप इसको एक बार नोट कर लीजिएगा क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाते हैं। संवेग दोस्तों, संवेग का शाब्दिक अर्थ क्या है दोस्तों, उत्तेजना या भाव में उथल पुथल। अब देखिए दोस्तों, आपका क्रोध एन भय, ठीक है, स्नेह था प्यार, दोस्तों ये आपके इसी में आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, उत्तेजना या भावों में उथल और पुथल, ये आपके चारों दोस्तों आपका इसी में सी वाले में आ जाएगा। 12वें का आपका सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं कौशल सीखने की पहली अवस्था है। कौशल सीखने की पहली अवस्था है, यह तो आपका 13 का डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अनुकरण, कौशल सीखने का पहली अवस्था है, आपको हो जाएगा अनुकरण, आपका डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं मानसिक आयु। मानसिक आयु के प्रत्यय का सर्वप्रथम प्रयोग किया था, इसमें आपका हो जाएगा विनय साइमन। विनय साइमन दोस्तों आपने देखा होगा। ठीक है, मानसिक आयु आपके हो जाएंगे विनय साइमन, आपका 14वें का डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ पर हम शेषवा अवस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि। शेषवा अवस्था में सबसे अच्छा शिक्षण विधि आपका कौन सा है, मॉन्टेसरी, खेल या फिर आपका किंडरगार्टन। दोस्तों इसमें आपका हो जाएगा डी। दोस्तों ये आपकी तीनों ही सबसे उत्तम व्यवस्था है, यानी शेषवा अवस्था के लिए। ठीक है, आपका डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं 16वां क्वेश्चन से, बाल विकास में। दोस्तों बाल विकास में आपका क्या होगा दोस्तों, बाल विकास में प्रक्रिया प्रबल, दोस्तों बहुत अच्छी बात है। वातावरण अनुभव की भूमिका प्रबल, दोस्तों अच्छी बात है। गर्भ अवस्था से लेकर किशोरावस्था तक का अध्ययन होता है, दोस्तों ये भी अच्छी बात है। यानी आपका बाल विकास में दोस्तों हम इन सब चीज़ों का अध्ययन करते हैं, यानी आपका डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। 16वें का आपका डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र है। दोस्तों बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र आपका कौन सा है, बालक के विभिन्न अस्थियों का अध्ययन। दोस्तों
गलत है, ठीक है। वातावरण का बाल विकास पर पड़ने वाला प्रभाव का अध्ययन दोस्तों ये भी आपका गलत है। अब यहाँ देखते हैं कि आखिर आपका 17 में कौन सा सही हो जाएगा। दोस्तों आपका सी में क्या लिया गया है, सी में आपको दिया गया है वैश्विक विभिन्नताओं का अध्ययन, दोस्तों ये भी आपका गलत है। उपयुक्त सभी, दोस्तों आपका डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, डी वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तीनों आपके एक जैसे ही हैं। 18वां का आपका क्या होगा, सर्वाधिक उपयुक्त जीवित दोस्तों। अब देखिए रहता है यार दोस्तों सिद्धांत किसका है, यहाँ पर आपके सिद्धांत भी आ जाते हैं। सर्वाधिक उपयुक्त जीवित रहता है, यह सिद्धांत डार्विन द्वारा प्रतिपादित किया गया था। कौन थे आपके डार्विन दोस्तों, आपके कहाँ पर है, ये देखिए सी वाला, सी वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ हम देखते हैं साइमन विनय परीक्षण द्वारा मापन किया जाता है, यानी 19वां का आपका दोस्तों हो जाएगा बी, विशिष्ट बुद्धि का, विशिष्ट बुद्धि आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं 20वां क्वेश्चन से, 20वां आपका क्या हुआ, संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाला कारक है। इसमें दोस्तों आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा, आपका शारीरिक मानसिक थकान दोस्तों, ये आपके संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने के कारक हो जाएंगे, यानी आपका डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। दोस्तों हम लोग यहाँ पर 20 क्वेश्चंस कर लिए हैं, लेकिन अभी तक आप लोगों ने वीडियो को शेयर नहीं किया, ठीक है दोस्तों। बस केवल हमको आपसे एक शेयर, एक लाइक और एक सब्सक्राइब की उम्मीद रहती है दोस्तों, और हमें आपसे कुछ भी नहीं चाहिए। अब यहाँ देखते हैं 21 क्वेश्चन हैं। सामाजिक प्रत्यास्थाओं के अनुरूप व्यवहार की योग्यता का अधिगम सामाजिक विकास कहा जाता है। उक्त कथन है दोस्तों 21वां में आपका हो जाएगा हरलाक, यह कथन आपका था हरलाक महोदय का। दोस्तों हम यहाँ पर हर क्वेश्चंस को बहुत तेजी के साथ खत्म कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों आप हर क्वेश्चंस को एक एक बार देख लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए। अब यहाँ देखते हैं 22 क्वेश्चंस हैं। सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ है दोस्तों, इसमें आपका क्या होगा, इसमें आपका हो जाएगा व्यवहार में परिमार्जन, यानी आपका सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं व्हाट, या दोस्तों आपका आएगा ध्वनि परिवर्तन और स्पष्ट उच्चारण, ओके दोस्तों यह आपका नहीं है, और दोस्तों ये सब आपके वायु दोष के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। आपका ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं 24 क्वेश्चन है। अगर मान लो दोस्तों हम तेज चल रहे हो और आपको आराम से पढ़ना है, तो आप वीडियो को धीमा भी कर सकते हो, ठीक है। चलिए 24 आपका है प्राथमिक स्तर पर मूल्यों की शिक्षा देने की सर्वोत्तम विधि है, यानी 24 का आपका हो जाएगा दोस्तों अध्यापक के व्यवहार में मूल्य स्थापन, आपका सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं हम 25 क्वेश्चंस हैं दोस्तों, आपके लास्ट 5 क्वेश्चंस और हैं, लेकिन अभी भी आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया। आपके एक लाइक से हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है, ताकि ऐसे ही अच्छे अच्छे हम आपके लिए क्वेश्चंस लेकर आते रहें। अब यहाँ देखते हैं दोस्तों, एक मिनट, यहाँ देखते हैं हम 25 मूल्यों के वर्गीकरण में सम्मिलित नहीं है, यानी 25 में आपका हो जाएगा बी दोस्तों, बी वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं 26 क्वेश्चन है। 26 की बात करते हैं व्यक्तित्व के संगठन का स्वरूप है, व्यक्तित्व के संगठन का स्वरूप है, यह आपको हो जाएगा मनोवैज्ञानिक और शारीरिक। दोस्तों सामाजिक आर्थिक से कोई मतलब नहीं है दोस्तों, आपका मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक से कोई मतलब नहीं है, राजनीतिक से भी आपका मतलब नहीं दोस्तों, उसका आप मतलब है मनोवैज्ञानिक और शारीरिक। बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं 27 क्वेश्चन हैं। आत्मकेंद्रित व्यक्ति होता है, आत्मकेंद्रित व्यक्ति होता है दोस्तों, कौन होता है, वह होता है आपका बहुमुखी। दोस्तों आपका बहुमुखी व्यक्ति आत्म केंद्र होता है, आपका बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं 28 क्वेश्चन हैं। 28 क्वेश्चन आपका है अपने ऊर्जा बल को बाहर की ओर अभिव्यक्त करने वाले व्यक्ति
का प्रकार होता है। 28 की बात करें दोस्तों, आपका हो जाएगा कलात्मक व्यक्तित्व। ठीक है, आपका बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ देखते हैं, कक्षा 4 का एक बच्चा सदैव चिंतन और कुंठित रहता है, आप क्या करोगे? आप एक अध्यापक दोस्तों, और ये आपको आपके क्लास में देखने को मिल जाएगा, तो आप क्या करोगे? दोस्तों आपका फर्ज है कि आप स्वयं दोस्तों, ठीक है, आप स्वयं परामर्शदाता की भूमिका का निर्वहन करें। ओके दोस्तों, ना आपको उसको छोड़ना है और ना आपको उसको मनोचिकित्सक पाले जाना है दोस्तों, ना आपको शिकायत करना है। आपको खुद बच्चे की समस्याओं को देखना है, जानना है और फिर आपको उस समस्याओं को दूर करना है। अब यहाँ देखते हैं 30वां क्वेश्चन से, भाषा विकास का सिद्धांत नहीं है। भाषा विकास का सिद्धांत नहीं है, यह आपका किसके अंतर्गत आएगा? यह आपका आएगा अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत। अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत 30वें का आपका सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों आज आप लोगों ने यहाँ पर 30 क्वेश्चन देखे हैं, तो आपको बताना है कि आपका 30 में से कितने क्वेश्चन से सही गए हैं। ओके दोस्तों, अगर आपका किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो, किसी भी टाइप का डाउट हो, तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो दोस्तों। हम मिलते हैं फिर इस वीडियो में। आप लोग वीडियो को लाइक शेयर तो करते रहिएगा, और जो हमारे भाई बहन नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।